वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या होगा कल है मत सोचो, क्या होगा कल है मत सोचो, क्या पता वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए बच्चे, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को जो है इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा। एक पार्ट क्वेश्चन पेपर में आपका यहाँ से भी आता है, एक जो क्वेश्चन आता है वो मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आप पूरी वीडियो वहाँ जा कर के देखिएगा, तभी एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा। शुरू में ही देख कर के आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक दो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बातें किस तरीके से समझ में आ रही हैं और कैसे समझ में आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो आपको डिस्कस करूँगा रियल नंबर का, इरेशनल नंबर पार्ट्स मैंने डिस्कस कर रखा है, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिपीट मैं आपको दे देता हूँ, इट्स मीन्स रिपीट कर देता हूँ। ओके, आइए। रैशनल नंबर जितने नेचुरल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। जितने होल नंबर होंगे, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला दिया होल नंबर हो गया, यानी होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 से शुरू हो गया। फिर इंटीजर्स क्या हो गया, पूरे होल नंबर इधर और फिर इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ये इंटीजर्स हो गए। और P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म में जैसे 0.5 0.79 0.3 बार या कोई कुछ भी बार लगा हो, उस पर रिपीटेड हो नंबर तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। तो हम इसके बारे में एक अलग से नंबर सिस्टम के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें बहुत बढ़िया से डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में आपको जो है क्या देखना है, इरेशनल नंबर के बारे में। अभी जितनी जानकारी मैं दे रहा हूं आपके लिए, जितना ज़रूरी है उतना मैं इरेशनल नंबर के बारे में बता देता हूं। नंबर सिस्टम में पूरा मैं डिस्कस करूंगा। आइए, तो इरेशनल नंबर बेटा उसको कहते हैं जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, वो जितने भी नंबर आएंगे वो इरेशनल नंबर कहे जाएंगे। और इरेशनल नंबर जैसे हम आपको बात करें कि रूट में कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो कैसा नंबर होगा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं होगा क्योंकि 3 3 या 9 होता है और बाहर 3 निकल जाता है, ठीक है। और रूट में 10 हो गया। ये सब जो है इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। जैसे 4 4 जा 16 का रूट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। और 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, है ना। इस तरह जो 81 है, 64 है ना, इस तरह के नंबर जो है स्क्वायर रूट नहीं हो, स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है उनका, इसलिए वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो आपके ऐसे ही नंबर होंगे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते या क्यूब रूट नहीं निकाल सकते या फिर जो भी रूट लगा हो उस पर, ठीक है। ऐसा भी नंबर आपका जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, तो यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो 4 आपका क्यूब रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल में आपको इतना ही जानना है इरेशनल नंबर कहते क्या हैं, ठीक है। जब मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा डिटेल में मैं बताऊंगा ही एक बार, तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन करने जाएंगे हम लोग, अभी जो क्वेश्चन करने जाएंगे हम लोग, उसमें बेटा क्या है प्राइम को प्राइम नंबर आएगा। उसमें को प्राइम नंबर का डिस्कशन होगा। प्राइम नंबर तो जान ही रहे हैं आप, है ना, मैंने डिस्कस कर दिया है क्लास में ही, ठीक है, अभी 10th के क्लास में ही। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो आइए को प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी को प्राइम नंबर्स की। जब आपको पता नहीं रहेगा को प्राइम नंबर्स, तो हाउ विल यू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो आइए को प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे दो नंबर, को का मतलब पेयर, जोड़ा, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 हो, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे
जोड़ा बना ले रे बबुआ, जोड़ा बना ले रे बबुआ। 2 और 3 ये तो दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आता है, आपको पता है। कोई भी प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 ही आएगा, 2 चूज कर लो, वो भी को प्राइम नंबर होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही हो तभी को प्राइम नंबर कहे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर मैंने ले लिया 9, इसका भी एचसीएफ निकालो 1 आएगा, ठीक है। इसका भी एचसीएफ निकालो 1 आएगा, इसका भी एचसीएफ निकालो 1 आएगा, ठीक है। और भी ले लो 24, और दूसरा और कौन सा नंबर लेना है 25। ये देखो दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए कोई फिक्स नंबर तो होगा नहीं। आगे निकाल करके भी दिखा देते हैं। 24 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, फिर 1 और लिख लो, फिर यहाँ लिख लो 25 को। तो इसमें क्या होगा 5 × 5, 5 × 5 25 और 1। देख लो मेरे बबुआ, मेरे प्यारे राज दुलारे, ए देख लो केवल 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होएगा, 1 होएगा, ठीक है। तो इस मीन्स जो है आपका यानी सबका, ठीक है। ए जिस एचसीएफ यदि 1 होता है, किसी भी नंबर का एचसीएफ 1 होता है, किसी भी 2 नंबर का, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर बबुआ, को प्राइम नंबर बबुआ, दोनों नंबर को काटने वाला कोई अनोदर नंबर एक साथ नहीं होता है। जैसे दोनों नंबर को कोई एक नंबर काट दे 1 के अलावा, 1 को छोड़ करके, क्योंकि एचसीएफ तो काटता ही है, एचसीएफ तो डिवाइड करता ही है सबको। तो एचसीएफ 1 है तो 1 के अलावा और कोई नंबर दोनों को नहीं डिवाइड कर सकता। करके देख लो, करके देख लो, चेक करके देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, किसी भी दोनों नंबर में से, किसी भी दोनों नंबर में से 1 के अलावा कोई और नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, कोई नंबर है। अरे 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर सकते हो, या 3 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन 2, 4, 8, 3 में से कोई नंबर से क्या 25 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इसलिए जो है ए हमारे बबुआ को प्राइम नंबर कहे गए, ठीक है। इसी तरीके से ये सब को प्राइम नंबर कहे गए। लेकिन को प्राइम नंबर कौन नहीं है, है ना? देख लो, नॉट को प्राइम नंबर। लो मैं बता ही देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। जैसे मैंने 27 ले लिया, 24, तो ये दोनों जो हैं, दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है मेरे प्यारे। देख लो क्यों नहीं है मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, देख लो क्यों नहीं है। 3 × 2 × 2 × 2, देख लो मेरे प्यारे, 3 यहाँ भी कॉमन, 3 यहाँ भी कॉमन। इसका मतलब है ये दोनों नंबर 3 से कट जाएंगे, ये दोनों नंबर 3 से कट जाएंगे। जब किसी दोनों नंबर को सेम नंबर 1 के अलावा काट देता है, बोटी बोटी कर देता है, तब वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है इसके हेल्प से कुछ अलग क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आओ बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं √3 को प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में टपक पड़ता है, ज़्यादातर यही टपक पड़ता है। क्या करें, बताना पड़ रहा है। जैसे ये देखो, और भी इसके साथ साथ इसके भाई बंधु हैं, ऐसे ही होंगे। जैसे √5 आ गया, √7 आ गया, है ना, या फिर √11 आ गया। ये तो आता नहीं है मैक्सिमम, ये या √2 आ गया, ठीक है। सिंगल यानी स्क्वायर रूट के अंदर सिंगल रहेगा कोई भी प्राइम नंबर। तो जो एक तरीका मैं बताऊंगा, जो एक को मैं बताऊंगा, वैसे ही ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 के जगह पे, यदि इसको करोगे तो 5 लिखोगे 3 के जगह पे,
और इसको करोगे तो 3 की जगह पे 7 लिखोगे, और इसको करोगे तो 3 की जगह पे 11, और इसको करोगे तो 3 की जगह पे 2 रखोगे। बस इतना ही करना है, बस 3 के जगह पे वो नंबर लिख देना, बाकी सब ऐसे ही करते चलना है। एकदम कूल होकर के, मस्त होकर के आ जाओ। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉलिड क्वेश्चन है। और ऐसा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में टपक सकता है। इस बार √5 टपका है, अगली बार √3 टपक सकता है। √3 नहीं टपका तो √2 टपकेगा। ठीक है, होना तो सब एक ही तरह है। ठीक है, तो टेंशन क्यों लेते हो यार, सब जब एक ही तरह हो रहा है तो। ठीक है, तो आ जाओ। तो साफ दिख रहा है आपको कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने अभी बताया था, अभी डिस्कस किया था। भूलना नहीं बेटा, भूलना नहीं। ठीक है, अभी डिस्कस किया था कि रूट में जो भी प्राइम नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर ज़रूर होंगे। किया था कि नहीं? ठीक है, हाँ किया था, याद आ गया। गुड बॉय। अब जब इसको प्रूफ करना है मुझे इरेशनल नंबर, तो ठीक उसका उल्टा मानोगे। जब इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए दिया है तो आप इसको क्या मानोगे कि लेट दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो आओ हम लोग इसको एज्यूम कर लें। लेट √3 इज, ये क्या है, स्ट्रिंग इज रैशनल नंबर। यदि रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, आपको पता होगा कि इसलिए यदि ये रैशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं याद है तो ध्यान रख लो। कोई भी रैशनल नंबर किसी को भी आप एज्यूम करते हो तो P/Q के फॉर्म में इसे लिखोगे। जब P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना है, और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बता देना है डिटेल कि P और Q क्या हैं। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। यहाँ बेटा को प्राइम नंबर मानोगे, को प्राइम नंबर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपको रैशनल नंबर में पढ़ाया गया है, और आप रैशनल नंबर में पढ़े हैं कि इफ़ नंबर कैन बी रिटेन P/Q फॉर्म एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। यहीं पढ़े हैं ना आप। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 तो उसको रैशनल नंबर कहेंगे। हमने P एंड Q को प्राइम नंबर लिख दिया, तो क्या गलती किया? कुछ गलती किया। P एंड Q को प्राइम नंबर है तो बेटा को प्राइम नंबर में अभी बताया कि क्या ये रैशनल नंबर नहीं है, 2 और 5 रैशनल नंबर नहीं है। इसको P/Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में। P एंड Q इंटीजर्स माना जाता है, तो वैसे भी इंटीजर्स कह लो, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। हालांकि P एंड Q आर इंटीजर्स कहे जाते हैं। तो क्या ये 2 इंटीजर्स नहीं है, 5 इंटीजर्स नहीं है, 2/5 रैशनल नंबर नहीं होगा? अरे होगा जी, होगा। इतना बताना पड़ रहा है, क्या करूं, बताना पड़ता है ऐसे, है ना। आप समझते नहीं हो। ठीक है, आपके पीछे सब परेशान रहते हैं, मम्मी परेशान, पापा परेशान, टीचर परेशान, बेटा पढ़ ले, बेटा सुनता ही नहीं है। हम क्या करें, बोलना पड़ता है। आ जाओ बेटा। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर हम करेंगे। ये सब कर क्यों कर रहे हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा, तो करोगे तो √3 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, P/Q का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो फिर एक कैसे बन जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग गया है। आपको पता होगा किसी भी स्क्वायर रूट
किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट लगा रहता है, किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट लगा रहता है तो स्क्वायर लगा देने पर वो स्क्वायर रूट हट जाता है, डर जाता है और भाग जाता है। ठीक है, तो 3 = p²/q²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, r3q² = p²। अब इसको जो है आप क्या कहेंगे कि 3q² जो है, 3q² देखो 3 से डिवाइड है, ये डिवाइड है 3 से, ये डिवाइड है 3 से, ये डिवाइड है। तो जब हाई डिवाइड है तो इसके इक्वल वाला नंबर कैसे नहीं डिवाइड होगा? कैसे नहीं डिवाइड होगा भाई? जो है 3² = 9 है, तो जब हाई 9 डिवाइड है 3 से तो इसकी हिम्मत है कि नहीं डिवाइड होगा? जब बराबर है तो कैसे नहीं डिवाइड होगा? कैसे नहीं डिवाइड होगा? ठीक है, उसी हिसाब से तो हम लिखेंगे सिंस 3q² इज डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर p² इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो एक थ्योरम होता है कि भाई कोई नंबर का स्क्वायर यदि डिवाइड है ना, किसी एक नंबर से, ठीक है, तो वो जो है उसका विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड होगा, बाई थ्योरम है ये। देयरफॉर p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3, है ना, बाई थ्योरम लिख दो आप। अब इसको जो है आप रेड वाले पेन से घेर दो, क्योंकि करामात यही करेगा। करामात कर दो प्यारे, करामात कर दो। देखो p डिवाइड हो गया 3 से, अब हम q को भी दिखा देंगे कि भाई a भी 3 से डिवाइड है। तो मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने यही तो बताया था कि कोई भी नंबर 1 के अलावा दोनों नंबर सेम नंबर से कट जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं, तो को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। मैंने p को दिखा दिया, अब हमारा दूसरा काम क्या है, q को दिखा देंगे 3 से डिवाइड है, यानी 3 से इसको भी दिखाई दिया, 3 से उसको भी दिखा देते हैं कि डिवाइड है। तो अपने आप को प्राइम नंबर वो नहीं होगा। जब को प्राइम नंबर नहीं होगा तो हमारा मानना सब कुछ गलत था। जब गलत था तब ये मानना मेरा गलत था, है ना, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। आइए तो हम लोग अब एज्यूम करेंगे, पुट p², है ना, p के जगह पे 3c लिख देते हैं। पुट p = 3c, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। इन इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3q² = p² के जगह 3c होल स्क्वायर, 3q² 3c का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c²। 3 से बेटा देखो 3 जा 9 कट गया, q² = 3c²। फिर यही कहानी शुरू हुई, 3c² 3 से डिवाइड है, 3c² 3 से डिवाइड है तो q² भी 3 से डिवाइड होगा। भाई ये देखो ना, ये इसको तुमको दिक्कत हो रही थी, ऐसे समझो 3 × c के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, c का मतलब वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे 2² है ना, मैंने कहा कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो जब ये 3 से डिवाइड होगा तो बताओ इसके इक्वल वाला तो जो भी नंबर आएगा क्या वो डिवाइड नहीं होगा बेटा। 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 4 जा 12 हो गया। जब ये 3 से डिवाइड है तो बेटा 12 भी तो 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12। तो इसीलिए जो भी उसके फैक्टर्स में कोई भी नंबर होता है, फैक्टर में यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो भी नंबर, जितने भी नंबर आएंगे वो सब नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 12, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 दोनों आया है फैक्टर्स में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नंबर में 3 × c² है, यानी 3 और c आया है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये तो साफ दिख रहा है। तो आप देखो सिंस 3c² इज डिवाइडेड बाई
divided by 3. Therefore q square is also divided by 3. जब q स्क्वायर डिवाइड है तो q भी डिवाइड होगा. q इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3, है ना. अब ए भी काम करेगा, इसलिए इसको भी हमने रेड पेन से डेंजरस जोन में डाल दिया. अब दोनों डेंजरस जोन को देखो, ठीक है भैया. P जो है 3 से भी डिवाइड मैंने दिखा दिया, Q को भी 3 से डिवाइड दिखा दिया. तो कैसे होगा को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर जो है, को प्राइम नंबर यदि मैंने P और Q को प्राइम नंबर माना था तो को प्राइम नंबर 1 के अलावा सेम नंबर से दोनों नहीं डिवाइड होना चाहिए. याद करो अभी तो बताया था. जैसे मैंने कहा था कि 5 ले लें और जो है 8 ले लो, है ना. ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं डिवाइड हो जाते. देखो डिवाइड होगा, फैक्टर नहीं होना चाहिए. कुल मिला जुला करके 5 × 1 और 8 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1. तो दोनों कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. लेकिन इसका जो है कॉमन फैक्टर 3 भी मिल गया. देखो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो q का भी 3 फैक्टर और p का भी 3 फैक्टर मिल गया. देख लो आप, ठीक है. जो फैक्टर मिलता है उससे वही तो डिवाइड करता है, वो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है ना. जैसे थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पर मैंने क्या ले लूँ 24 ले लिया, ठीक है. तो 3 × 2 × 2 इतने फैक्टर हैं. तो देखो 3 भी डिवाइड करेगा 24 को, 2 भी डिवाइड करेगा, दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सबसे डिवाइड हो जाता है वो नंबर, ठीक है. तो अब आइए P भी डिवाइड हो गया 3 से और Q भी 3 से डिवाइड हो गया. तो ये को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि को प्राइम नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होता, ठीक है. तो इसलिए हमारा ये मानना क्या हो गया, गलत हो गया. कैसे? क्योंकि तुमने ऐसे माना था कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, लेकिन को प्राइम नंबर्स किसी फिक्स नंबर से कटते नहीं हैं 1 के अलावा. यहाँ तो तुमने दिखा दिया कि P भी डिवाइड है 3 से और Q भी डिवाइड है 3 से. जब डिवाइड होते ही नहीं हैं 1 के अलावा किसी और नंबर से, तो तुमने दिखा कैसे दिया. जब दिखा दिया तो ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, ठीक. तो आपने देखा P भी डिवाइड है 3 से एंड Q भी डिवाइड 3 से है. P और Q जब दोनों 3 से डिवाइड हों तो क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर P एंड Q, सिंस का सिंबल है, P एंड Q बोथ आर डिवाइडेड by 3. Therefore P and Q are not co-prime number. को-प्राइम नंबर नहीं हैं तो क्या होंगे, यानी हमारा ये मानना ऊपर वाला क्या है, रॉन्ग हो गया कि भाई √3 रैशनल नंबर माना गया था, है ना. तो P अपन Q के फॉर्म में लिखा तो उसको को प्राइम नंबर लिखा मैंने. P और Q को प्राइम नंबर यहाँ मैंने प्रूव कर दिया कि है ही नहीं है. जब को प्राइम नंबर है ही नहीं है तो इसका मतलब रैशनल नंबर भी नहीं होगा, ठीक है. यदि कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर. ओके, देयरफॉर P एंड Q आर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर. हेंस प्रूफ. इसी तरीके से बेटा आपका √5 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, है ना, सेम वैसे ही होगा. सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ यदि √5 होता है यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए, तो जहाँ जहाँ √3 है, यानी जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हम 5 लिखते हैं हर जगह,
और यदि रूट 7 होता तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हर जगह 7 लिखते। कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंगल रूट में प्राइम नंबर कोई भी होगा, प्राइम नंबर भी हो सकता है या स्क्वायर रूट से बाहर उस नंबर को ना निकाला जा सके, ठीक है, वो भी नंबर हो सकता है। तो वो सब का आपको क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।